हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी और शांग शांग दोनों प्रेग्नेंट थे और वो दोनों अभी एक मॉल में थे, वहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें कुछ ओमेगाज और अल्फ़ा परेशान करते हैं। प्रेग्नेंट होने की वजह से उनका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ते। तभी वहाँ पर विंग और यांग यांग दोनों आ जाते हैं, जहाँ वांग जी उन मैनेजर की बहुत बुरी तरीके से, उन लोगों की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजवाता है। वो भी विंग से कहकर वो विंग को इतना भड़का देता है, साथ में यांग यांग को भी, कि उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा मारते हैं। विंग और यांग यांग दोनों उस मैनेजर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। घर आकर वो वांग जी और शांग शांग को दोनों को आराम से सोफे पर बैठाते हैं, क्योंकि दोनों का ही 6 मंथ चल रहा था और उनका जो बेली था वो बाहर आ चुका था, इसलिए उनकी केयर बहुत ज़्यादा की जा रही थी। जैसे ही वो दोनों वहाँ बैठते हैं, तभी वहाँ पर मैडम लैन और कांगसे सेरन दोनों आ जाती हैं। दोनों बच्चों को जूस देती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उन्हें फ्रूट्स खिलाती हैं। और मैडम लैन वांग जी की बालों को हल्का सा सहलाते हुए कहती है, मेरे बच्चे कितना ज़्यादा थक गया है, आज इसने कितनी ज़्यादा शॉपिंग की। जिस पर वांग जी पाउट बना के कहता है, सही कहा मम्मा, को पता है मॉल कितना दूर है, मेरे तो पैर भी दुख गए, ऊपर से इतना ऊपर। हाँ, को पता है। फिर वांग जी उन्हें सब कुछ बताता है जो भी उसके साथ मॉल में हुआ। जो सब सुनकर मैडम लैन और कांगसे सरन दोनों गुस्से से अपने दोनों बच्चों को देखते हैं, विंग और यांग यांग को। जिस पर विंग कहता है, मदर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जिस पर कांगसे सरन कहती है, आज तो तुमने सॉल्व कर दी, अगर कभी तुम दोनों में से कोई नहीं हुआ तब क्या होगा। हाँ, अगर तब इन बच्चों को किसी ने परेशान किया तब क्या होगा तुम दोनों का। अगर कुछ हो जाता गलती से तो क्या होता, बताओ तुम मुझे। जो सुनकर विंग उनकी बात समझ रहा था। यांग यांग भी उनसे डांट खाती है। फिर विंग और यांग यांग दोनों घर के बाहर खड़े थे, कुछ सोच रहे थे। यांग यांग कहते हैं, भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया है। जिस पर विंग पूछता है, क्या। जिस पर यांग यांग कहते हैं, वांग जी गगा और शांग शांग को बाहर मॉल में जाने में दिक्कत होती है। जिस पर विंग कहता है, हाँ होती तो है। जिस पर यांग कहते हैं, क्यों ना हम अपने घर के पास ही एक मॉल खुलवा दें जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। जो सुनकर विंग कहता है, हाँ अच्छा आइडिया है। जिस पर यांग कहते हैं, ठीक है तो चलो आज से काम शुरू करवाते हैं। इस पर विंग कहता है, हाँ वैसे ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं खुलवाएंगे वरना बहुत टाइम लग जाएगा बनने में। जिस पर शांग यांग कहते हैं, हाँ मैं देखती हूँ, अगर हो सके तो शायद 10-15 दिन में। जिस पर विंग कहता है, हाँ 10-15 दिन में तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा है। जो बोलकर यांग यांग कुछ लोगों को कॉल करती हैं और वो इस काम को करवाने में लग जाती हैं। वहीं विंग वांग जी का पूरा ध्यान रखता है, वांग जी के पैरों में मालिश करता है, क्योंकि वांग जी प्रेग्नेंट था और उसके पैरों में स्वेलिंग आ रही थी, जिसे विंग ऑयल मसाज से उसकी पैरों को मसाज करता है। वहीं यांग यांग भी शांग शांग की बॉडी मसाज करती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अभी शांग शांग जो कि आराम से सो रही थी, उसे अचानक से क्रेविंग होती है गाजर का हलवा खाने की, वो भी रात के 1 बजे। वो अपने पास सो रही यांग यांग को देखती है, जो कि सो रही थी आराम से। शांग शांग को ये हजम नहीं होता, वो यांग यांग को उठाने लगती है। यांग 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 उठ जाओ, सो रही हो क्या अभी तक, उठो। यांग यांग जो कि नींद में थी, वो मुझे सोने दो ना। जो सुनकर शांग शांग यांग यांग को एक पिलो से हिट करती है, जिसे यांग यांग अपने हाथों से रोक लेती है, लेकिन शांग यांग फिर से उसे मारती है। आखिर में तंग आकर उठकर बैठ जाती है। फिर वो शांग शांग की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, रात को क्यों परेशान कर रही हो, वो भी इतनी रात को। जिस पर शांग शांग अपने हाथों को फोल्ड करके कहती है, रात को तुमने मुझे परेशान किया, इसलिए अब मैं तुम्हें कर रही हूँ, उठो और मुझे गाजर का हलवा खाना है, जाओ मेरे लिए बना कर लाओ। जिस पर कहती है, रात को 1 बजे गाजर का हलवा, क्या क्या तुम सुबह नहीं खा सकती। जिस पर शांग शांग नाम में सर हिलाती है। यांग उठती है,
क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वहीं शांगशांग उसके पीछे आती कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, अगर तुम सोफे पर जाकर सो गई तो। जिस पर शांगशांग बस गहरी सांस लेती है, कमरे से बाहर आती है, किचन में जाती है। किचन में जैसे ही वो आती है उसे खटपट खटपट आवाज़ आती है। जब वो जाकर झाँक कर देखती है, विंग वहाँ पर खाना बना रहा था और वांग जी वहाँ पर बैठ कर एप्पल खा रहा था। वहीं यांग यांग आते कहते भाई आप क्या कर रहे हो। जिस पर विंग बासी लेते हुए कहता कुछ नहीं, बस आलू के पराठे बना रहा हूँ। जो सुनकर यांग यांग कहती है आलू के पराठे इतनी रात को। जिस पर विंग यांग जी की तरफ देख कर कहता है इसे खाने हैं। जिस पर यांग यांग वहाँ जाती है, गाजर कसने लगती, वो गाजर का हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। ये देखकर विंग कहता है तुम क्या कर रही हो। इस पर यांग यांग कहती है इसे गाजर का हलवा खाना है। जिस पर विंग कहता है हाँ ये ओमेगा सच में अपनी प्रेगनेंसी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस पर शांगशांग कहते क्या कहा आप दोनों ने। जिस पर विंग कहता कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। फिर वो दोनों उनके लिए जो उन्होंने कहा था वो लोग बना कर देते हैं। शांगशांग भी आलू के पराठे खाती है और वांग जी भी गाजर का हलवा खाता है। शांगशांग पराठे खाते हुए कहते हैं सच में विंग का आप इतने मस्त इतना अच्छा खाना बनाते हो, मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था, आज से आप मेरे पर्सनल शेफ। जो सुनकर विंग कहता क्या। जिस पर शांगशांग कहती हाँ आप इतना बेस्ट खाना बनाते हो, मैं तो अब से आपके खाने की दीवानी हो गई, अब से मेरे लिए सारा खाना आप ही बनाओगे। जिस पर चैन की सांस लेते कहते हाँ मैं बच गई। वही वांग जी गाजर का हलवा खाते कहता यांग यांग मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी स्वीट डिशेस बनाती हो, आज से स्वीट डिश तुम बनाओगी मेरे लिए। मुझे जब भी केक पेस्ट्री कुछ भी खाना होगा ना मैं सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। जो सुनकर यांग यांग लाइक क्या वांग जी हाँ मैंने इतना अच्छा गाजर का हलवा कभी नहीं खाया, मम्मी के हाथ से भी नहीं खाया। जिस पर यांग यांग कहती भाई आप। जिस पर विंग कहता है उसके कंधों को थपथपाते हुए कोई बात नहीं, अब से हम दोनों किचन में ही काम करेंगे। जिस पर यांग यांग विंग की तरफ देखते हैं, वहीं विंग बस अपने सर को हिला रहा था। फिर वो दोनों अपने ओमेगास को देखते हैं जो कि पूरे मज़े से खाना खा रहे थे। उन्होंने तो एक बार अपने अल्फा से पूछा भी नहीं कि तुम भी थोड़ा बहुत खाओगे, बिल्कुल भी नहीं, बस अपना मज़ा ले रहे थे। वहीं यांग यांग ये देखकर बस गहरी सांस लेती है। विंग कहता है इससे मुझे बहुत नींद आ रही है। जिस पर यांग कहती है मुझे भी। विंग उसकी तरफ उदासी भरी आंखों से देख कर कहते मैं कल से नहीं सोया। जिस पर यांग कहती मेरी भी नींद हराम कर रखी है इसने। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, किचन से आवाज़ आती सुनकर मैडम जो लैन थी उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो किचन से बाहर आती है। उनको वहीं कांगसे सरन की भी आंख खुल जाते हैं। वो दोनों जैसे ही किचन में आते हैं वो लोग शॉक थे। किचन में उनके चारों बच्चे बैठे हुए थे, जो देखकर कांगसे सरन पूछती है तुम चारों रात को किचन में क्या कर रहे हो। जिस पर विंग कहता है कुछ नहीं, बस इन्हें गाजर का हलवा और आलू के पराठे खाने थे। जिस पर कांगसे सरन कहती है ओह अच्छा ये बात है, मुझे बता देते मैं बना देती। जिस पर वांग जी कहता मदा आपको नहीं पता विंग कितना अच्छा खाना बनाता है। जिस पर शांगशांग कहती है सच में यांग यांग के हाथों में तो जादू है। जिस पर कांगसे सरन बस स्माइल करती है। फिर वो उन दोनों के सर को सहलाते कहती है अच्छे से खाना बच्चों। जिस पर वांग जी और शांगशांग दोनों अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। वहीं यांग यांग और विंग दोनों उबासियाँ ले रहे थे क्योंकि उन्हें तो बहुत नींद आ रही थी। ये देखकर मैडम लैन कहती है तुम दोनों जाकर सो जाओ, वैसे भी कल सुबह से तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ऑफिस का काम भी करते हो, इनकी भी केयर करते हो, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है, जाओ दोनों आराम करो। जो बोलकर उन्हें जाने के लिए कहती है। जो देखकर विंग कहता है नहीं मदर हाँ आप आराम कीजिए, वैसे भी आप काफ़ी थकी हुई हैं। जिस पर मैडम लैन कहती है नहीं विंग जाओ रेस्ट करो, यांग यांग तुम भी जाओ। जिस पर यांग यांग और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर कांगसे सरन कहती है हाँ तुम दोनों जाओ रेस्ट करो, इन दोनों को हम देख लेंगे, अगर इन्हें कुछ भी चाहिएगा हम इन्हें दे देंगे। जिस पर विंग हाँ करता है, यांग यांग भी, और वो जाकर अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। उन्हें बेड पर लेटते ही बहुत जल्दी नींद आ जाती है। वहीं विंग और वांग जी और शांगशांग अपना पूरा खाना ख़त्म करके फिर वापस
अपने अपने रूम में आकर अपने अपने अल्फ़ा को हक करके सो जाते हैं। उन्हें अल्फ़ा की बाहों में बहुत अच्छे से नींद आती है। ऐसे ही टाइम धीरे धीरे स्किप हो रहा था। दोनों ही अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उनका मॉल भी बनकर तैयार हो चुका था। जिस चीज़ के बारे में जो वांग जी और शांग शांग को पता चला तो वो दोनों तो बहुत खुश हुए कि उनके अल्फा ने उनके लिए मॉल ही बना दिया। वो लोग तो उस मॉल को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे थे। वो मॉल पर्सनली उनके लिए बनवाया गया था, जिसमें और कोई अलाउड ही नहीं था। वो लोग उस पूरे मॉल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, इंजॉय करते हैं। वांग जी तो ज़्यादातर उस मॉल में ही बैठा रहता था। वो वहाँ से कभी कुछ लेता, कभी कुछ खाता, कभी कुछ पीता। विंग इस चीज़ के लिए वांग जी को कुछ नहीं कहता था। वहीं शांग शांग भी अक्सर मॉल में ही बैठी रहती थी। अभी उन दोनों का 9 मंथ चल रहा था। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो चलते थे तो अपनी बैक पर हाथ लगाकर, क्योंकि उन्हें अपनी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता था। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो कि उठकर आ रहा था। वांग जी काफ़ी मुश्किल से उठ रहा था। उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। दोनों के ही रूम नीचे शिफ्ट कर दिए गए थे ताकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वांग जी उनसे बाहर आते हुए कहता है मम्मा, जिस पर मैडम लैन जल्दी से वांग जी के हाथ को पकड़कर कहती है वांग जी क्या हुआ तुम्हें। जिस पर वांग जी कहता है मम्मा विंग कब आएगा, उसे गए हुए 2 दिन हो गए, बिजनेस ट्रिप पे गया है, मैं बहुत बहुत मिस कर रहा हूँ उसे। जिस पर मैडम लैन कहती हैं हाँ वो विंग जल्दी ही आ जाएगा, मैंने उससे बात की, वो शाम तक आ जाएगा। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है मम्मा। फिर वांग जी सोफे पर बैठ जाता है। मैडम लैन उसके लिए कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट लेकर आती है। वांग जी उन्हें खाने लगता है। उसे वो ये सब खा खा कर पक चुका था, लेकिन फिर भी उसे खाना पड़ते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। उसके टमी में एक बेबी है, इसलिए वांग जी फ्रूट खाता है। और वहीं शांग शांग जो कि सोफे पर बैठकर जूस पी रही थी, वांग जी उसकी शक्ल देखता है, जिसकी शक्ल सच में बहुत बुरी हुई थी। जो देखकर वांग जी शांग शांग से पूछता है तुमने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है। इस पर शांग शांग कहती हूँ कुछ नहीं, यांग यांग भी बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। जिस पर वांग जी कहता है मैं मम्मा ने कहा कि वो लोग वापस आ रहे हैं। जिस पर शांग शांग खुश होकर पूछती क्या सच में। इस पर वांग जी कहता है हाँ मैं तो अच्छे से सोया भी नहीं, विंग के बिना नींद ही नहीं आती, पता नहीं कैसी अजीब आदत लगाई है मुझे। जिस पर शांग शांग कहते हैं हाँ सही कहा, मुझे भी नींद नहीं आती। फिर वो इमेजिन करती है कैसे यांग की बाहों में आराम से सोती थी, कैसे उसे परेशान करती थी। उसका वो चिढ़ा हुआ चेहरा जो याद करके उसके चेहरे पर स्माइल आती है। वांग जी भी याद करता है जब वो विंग को परेशान करता था, विंग कैसे चिढ़ जाता था उससे, लेकिन फिर भी वो उसकी हर बात मानता था, हर एक चीज़ उसकी फुलफिल करके देता था, उसकी हर डिमांड को पूरी करता था। जो चीज़ याद करके वांग जी भी काफ़ी खुश होता है। वांग जी और शांग शांग ऐसे ही पूरा दिन वहीं पर थोड़ा बहुत घूमते हैं, फिरते हैं, गार्डन में जाते हैं, टहलते हैं, थोड़ा बहुत टहलते हैं। फिर वो लोग वापस अपने अपने रूम में आकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। वांग जी जो कि अभी कुछ लेने के लिए किचन में जा रहा था, तभी वांग जी के पैरों के पास कुछ आ जाता है, जिस पर वांग जी का ध्यान नहीं जाता। वांग जी का पैर स्लिप होता है, वो गिरने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही 2 हाथ उसे पकड़ लेते हैं। वांग जी जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वांग जी अपनी आंखें खोलता है तो देखता है उसके सामने यांग यांग खड़ी थी। यांग यांग ने वांग जी को पकड़ लिया था। विंग जो कि कार को पार्किंग एरिया में लगाकर आ रहा था, वो दरवाजे पर खड़ा था। ये नज़ारा देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो भाग कर आता है और कहता है वांग जी तुम ठीक हो ना। जिस पर यांग यांग वांग जी को अच्छे से खड़ा करके कहती है गगा आप ठीक हो ना। फिर वांग जी को अच्छे से चेक करती है। वांग जी सांस लेते कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गया था। जिस पर यांग यांग वांग जी को थोड़ा डांटते कहती गगा आपको ध्यान से चलना चाहिए ना। फिर वो नीचे से उस चीज़ को उठाती है जो कि और कोई कुछ नहीं, बस एक छोटा सा बॉटल का ढक्कन था। जो देखकर यांग यांग गुस्से से कहती है आखिर ये ढक्कन यहाँ कर क्या रहा है। उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर जितने भी सर्वेंट्स कहाँ काम कर रहे थे वो सब बहुत ज़्यादा काँप जाते हैं। यांग को गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन उसका गुस्सा सच में खतरनाक था। विंग ये देखकर उसे भी गुस्सा आता है।
तभी एक सर्वेंट आगे आके कहती है सॉरी सर, वो, जिस पर यंग गुस्से से कहती है वो क्या, अगर ये ढक्कन इसकी वजह से अगर गगा को कुछ हो जाता, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती थी? जो सुनते ही वो जो सर्वेंट थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसका सर नीचे झुका हुआ था। यंग उसे देखकर कहते हैं आज के बाद इस घर में दिखाई मत देना, और अगर तुम मेरे सामने आई तो फिर तुम अपनी इस किस्मत को कोस नहीं सकती, मैं तुम्हारी वो कंडीशन कर दूंगी। जो सुनकर वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन और कांग्स सर्वेंट भी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर बाहर आती है। वो देखती हैं यंग काफ़ी गुस्से में है और वो वांगजी को ऊपर से नीचे तक चेक कर रही है। वांगजी भी यंग कितनी केयर देकर काफ़ी खुश था। विंग भी वांगजी को अच्छे से चेक कर रहा था। दोनों अल्फा जैसे ही वांगजी को अच्छे से चेक कर लेते हैं, वांगजी को सोफे पर बैठाते हैं। शांग शांग वांगजी को देखते कहते गगा आप ठीक हो ना? फिर वांगजी अपने दिल पर हाथ रख कर कहते हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है विंग तुम आ गए, जिस पर विंग स्माइल करके वांगजी को हक करता है। वहीं यांग शांग शांग को टाइटली हक करके कहते क्या तुम ठीक हो? अच्छे से रेस्ट किया ना? अच्छे से खाया तुमने? अपना ख्याल रखा ना? अच्छे से वॉक किया? जिस पर शांग शांग कहते हाँ बाबा सब कुछ किया मैंने, जो तुमने कहा था सारे रूल्स फॉलो किए मैंने। जिस पर यांग कहती है अच्छा है। फिर विंग सभी सर्वेंट्स से कहता है कि वो दोबारा घर की पूरी सफाई करे, कुछ भी ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। जो सुनकर सभी सर्वेंट्स दोबारा से घर की सफाई करवाते हैं। वहीं वांगजी विंग का और भी अच्छे से ख्याल रखता है, उसे एक बार और डॉक्टर से चेक करवाता है। उन दोनों की डिलीवरी डेट आ चुकी थी और वो लोग बस उस दिन का वेट कर रहे थे, और किस्मत से दोनों की एक ही दिन की डिलीवरी डेट थी। ये चीज़ सबको थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर वो लोग इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। वही ऐसे ही वो दोनों कुछ पल और आराम से एक दूसरे के साथ प्यार से बिताते हैं। देखते ही देखते समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और डेट भी पास आ रही थी। वांगजी जो कि अभी आराम से टीवी देख रहा था, और उस टीवी देखते देखते वो जूस पी रहा था, तभी वांगजी को अपने पेट में दर्द होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांगजी के हाथ से ग्लास छूट जाता है। वांगजी ज़ोर से चिल्लाता है विंग। वहीं विंग जो कि अब घर से ही काम कर रहा था, यांग भी घर से ही काम कर रही थी, क्योंकि क्या पता कब इमरजेंसी आ जाए। वो दोनों घर से ही काम कर रहे थे। वांगजी की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर विंग और यांग दोनों भागते आते हैं। विंग वांगजी से पूछता वांगजी क्या हुआ तुम्हें? जिस पर वांगजी जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, तो विंग बहुत दर्द हो रहा है। जो सुनकर विंग कहता मैं अभी कार निकलवाता हूँ। जिस पर यांग कहती रुकिए भाई, मैं कार लेकर आती हूँ। कार लाने के लिए जाने ही लगते, तभी उससे शांग शांग दिखते हैं जो कि अपने पेट को पकड़ कर बड़ी मुश्किल से चलते हुए आते कहते यांग उसे कहते तुम ठीक हो ना? जिस पर शांग शांग कहते बहुत दर्द हो रहा है। और ये कहकर वो यांग को पकड़ लेती है। यांग उसे अच्छे से पकड़ती है। विंग यांग को उठाकर ला रहा था। यांग ने शांग शांग को संभाल रखा था। वो उसे धीरे धीरे लेकर जा रही थी, लेकिन उनसे चला ही नहीं जा रहा था, जो देखकर विंग वांगजी को अपनी गोद में उठा लेता है। यांग भी शांग शांग को कैरी करती है। उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर वो लोग कार में बिठाते हैं और कार स्टार्ट कर देते हैं। एक कार में वांगजी था और वहीं एक कार में शांग शांग थी। ड्राइवर स्पीड से कार चला रहा था। वहीं विंग बार वांगजी को संभाल रहा था। मैडम लैन और कांग्स सरन दोनों बाहर गए हुए थे। उन्हें वांगजी और यांग फ़ोन कर इन्फॉर्म करते हैं लैन कुरैन, और विचांग से को भी वो लोग इन्फॉर्म करते हैं। वो लोग उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर दोनों को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने लगता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़कर कहता है विंग अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी ओमेगा के पास नहीं जाओगे, तुम दूसरी शादी नहीं करोगे विंग। जिस पर विंग कहता है वांगजी तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वांगजी कहता है नहीं तुम प्रॉमिस करो। जिस पर विंग कहता है ठीक है वांगजी, तुम सही सलामत आ जाओ। जिस पर वांगजी कहता है विंग कहता है हाँ वांगजी। पर वांगजी को डॉक्टर्स अंदर लेकर जा चुके थे। विंग अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे जाने ही नहीं देते, क्योंकि विंग शायद अपने लानजान को दर्द में नहीं देख पाएगा। वहीं यांग जो कि शांग शांग को अंदर लेकर जा रही थी, या शांग उसके हाथ को पकड़ के कहती हूँ मैं ठीक तो हो जाऊँगी ना? तुम कुछ बोलो ना। जिस पर शांग कहती हाँ तुम ठीक हो जाओगी।
शांग शांग कहते तुम अगर मुझे कुछ होगा तो तुम मुझे भूलता नहीं जाओगी ना। जिस पर यांग कहते बिल्कुल भी, कैसी बात कर रही हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। जिस पर शांग शांग कहते नहीं प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मुझे याद रखोगे, कभी कभी किसी और ओमेगा के बारे में नहीं सोचोगी। जिस पर यांग कहती मैं नहीं सोचूंगी, तुम बस ठीक होकर वापस आ जाओ। जो बोलकर वो उसे ऑपरेशन थिएटर में भेज देते हैं। वो दोनों वहीं बैठे हुए थे, दोनों ने ही अपने चेहरे को नीचे कर रखा था, काफ़ी परेशान थे। वहीं तभी वहाँ पर लैन कुरैन, विचांग से और बाकी सब भी आ जाते हैं। वो लोग उन दोनों को देखते हैं, विचांग से विंग से पूछते हैं विंग वांग जी कहाँ हैं। जिस पर विंग अंदर की तरफ इशारा करता है। ये देखकर विचांग से वांग जी के पास बैठ जाते हैं। लैन कुरैन यांग से पूछते यांग तुम ठीक हो ना। इस पर यांग कोई जवाब नहीं देती। लैन कुरैन बस उसके शोल्डर्स को थपथपाते हैं। यांग वहीं बैठी हुई थी। विंग जैसे ही वांग जी के दर्द की चीख सुनता है, विंग अपनी जगह से उठ जाता है। ये देखकर विचांग से पूछता है विंग क्या हुआ तुम्हें। जिस पर विंग कहता है मेरा लांजन वो लोग क्या कर रहे हैं मेरे लांजन के साथ, मेरे लांजन कहीं वो मेरे लांजन को हर्ट तो नहीं कर रहे। जो सुनकर विचांग से कहते हैं विंग तुम यहाँ बैठो, देखो डिलीवरी हो रही है ना, दर्द होगा विंग, बस तुम हौसला रखो। जिस पर विंग कहता है नहीं फादर, वो मेरे लांसर के साथ कुछ करेंगे, मैं ये नहीं होने सकता, मैं अंदर जा रहा हूँ। जो बोलकर विंग अंदर भागने लगता है। जो देखकर लैन कुरैन जल्दी से विंग को पकड़ते हैं। वहीं तभी शांग शांग की एक जोर की चीख सुनाई देती है। जो सुनते ही यांग जिसका फेस नीचे था, बालों से उसका फेस कवर हो चुका था क्योंकि उसके बाल लेंथी थे, वो अपने फेस को ऊपर उठाती है, अंदर देखती है, अंदर की तरफ जाते कहती है शांग शांग मैं आ रही हूँ। और ये बोलकर वो अंदर जाने लगती। देखकर विचांग से जल्दी से यांग का हाथ पकड़ कहते यांग कहाँ जा रही हो तुम। जिस पर यांग अपने हाथ को झटके से छुड़ा दे कहती फादर वो क्या कर रहे हैं मेरी शांग शांग के साथ। बिल्कुल नहीं, मैं अंदर जा रही हूँ। इनकी हिम्मत कैसे उसके साथ कुछ करने की, वो चिल्ला क्यों रही है इतनी ज़ोर से, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो विंग से गगा कुछ गड़बड़ है, चलिए अंदर। जिस पर विंग कहता है हाँ चलो अंदर। जो बोलकर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। वहीं विचांग से और लैन कुरैन जल्दी से उन्हें पकड़ कर बैठा कर कहते हैं विंग बैठे शांति से, बेटा देखो डिलीवरी हो रही है ना, तो तुम्हें तो पता है ना पेन, सबको पेन होता है। जिस पर विंग कहते इतना मेरा वांग जी कैसे चिल्ला रहा है। जिस पर यांग कहते हाँ फादर कैसे चिल्ला रहे हैं ये लोग, बिल्कुल भी नहीं, पक्का डॉक्टर कुछ करे, कहीं वो उन्हें हर्ट तो नहीं करे। जिस पर विचांग से कहते हैं तुम दोनों। जिस पर यांग विंग के पास आकर कहती विंग का। जिस पर विंग कहता हाँ। जिस पर यांग कहते चलिए वो डॉक्टर्स काम नहीं छोड़ेंगे। जिस पर फिर कहता हाँ वो मेरे लांजन को हर्ट करें। जिस पर यांग कहते हाँ वो हमारे ओमेगास को हर्ट करें, कुछ हो जाएगा। जिस पर विंग कहता हाँ कुछ हो जाएगा। जो बोलकर वो दोनों फिर से उठकर जाने लगते हैं। विचांग से और लैन कुरैन बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़कर फिर से बैठाते हैं। कांग से शरण विंग को समझाती है, लैनी भी यांग को समझाती है, लेकिन वो दोनों तो कुछ समझने और सुनने की हालत में ही नहीं थे। दोनों ऐसे भाग रहे थे जिसे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। उन दोनों की ये हालत देखकर लैन कुरैन खुद से कहते सीरियसली ये दोनों अल्फा हैं, अपने ओमेगा से ज़्यादा डरे हुए हैं। जिस पर लैनी कहती है प्यार ऐसा ही होता है, अगर किसी एक को तकलीफ़ हो ना तो दूसरे को दुगनी होती है। फिर वो लैन विचांग से की तरफ देखकर कहती है तुम्हें याद है जब मेरी डिलीवरी हो रही थी। जिस पर विचांग से अपना टाइम याद करते हैं, उनकी भी तो यही कंडीशन थी, वो भी तो कितने ज़्यादा पागल हो रहे थे। वो अपने बच्चों को देखते हैं जो कि बार बार उस ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहे थे। लैन कुरैन बड़ी मुश्किल से दोनों को संभाल रहे थे और आखिर में तो लैन कुरैन को वो खुद ही घसीटते हुए अंदर लेकर जा रहे थे। लैन कुरैन जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था वो दोनों तो रुक ही नहीं रहे थे। ये देखकर विचांग से जल्दी से जाकर विंग को पकड़ते हैं, उसे बेंच पर बैठाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं विंग बस थोड़ी देर के लिए वेट करो, देखो डॉक्टर बाहर आएंगे, गुड न्यूज़ देंगे, तुम्हारे बेटा फादर बनने के लिए इतना तो करना पड़ता है ना। जिस पर विंग कहता मुझे नहीं बनना फादर, मेरे लांसन को अगर कुछ होगा तो मैं उस बच्चे का क्या करूँगा। जिस पर विचांग से कहते विंग, लेकिन वो विंग को क्या समझाते, विंग तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। ये देखकर यांग डॉक्टर का कॉलर पकड़कर पूछती है क्या किया तुमने उन दोनों के साथ। जो सुनकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।
विंग जल्दी से कहता है यांग यांग पकड़ो इसे और पूछो इससे, रुको रुको, हम इसे जान से मार देते हैं। जिस पर वो डॉक्टर और भी ज़्यादा डर जाता है। वो डॉक्टर कहता है मैं तो यहाँ ये पूछने आया था कि किसका ब्लड ग्रुप इन दोनों से मैच करता है। जो सुनकर कांग्सी सरन लैनी दोनों आगे आकर कहती हैं हमारा करता है। जिस पर डॉक्टर कहता है इन्हें ब्लड की ज़रूरत है, दोनों का ब्लड लॉस हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। जो सुनकर विंग कहता है यांग यांग इसकी हड्डियाँ तोड़ दो। जिस पर यांग कहती है नहीं काका, इसको टॉर्चर करेंगे। जिस पर डॉक्टर और भी ज़्यादा डर जाता है। ये देखकर लैन कुरैन और विचाक से जल्दी से उन्हें पकड़ के डॉक्टर से छुड़ाते हैं। डॉक्टर अंदर भाग जाता है। लैनी और कांग्सी सरन दोनों अंदर जाते हैं। ऐसे ही 1 घंटा और बीत जाता है। विंग और यांग बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जो सुनकर सबके चेहरों पर सुकून आ जाता है। लेकिन विंग और यांग के चेहरे पर सुकून बिल्कुल भी नहीं था। तभी एक और बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो लोग ये सुन रहे थे। तभी एक और ऐसे ही 4 बच्चों के एक साथ रोने की आवाज़ आती है, जो सुनकर लैन कुरैन खुशी से उछलकर कहते हैं ये तो बच्चों की आवाज़ें हैं। जिस पर कांग्सी सरन कहती है हाँ बच्चों की आवाज़ें, मतलब मैं दादी बन गई। जो सुनकर जंग से कहते हैं मैं दादा बन गया। जो बोलकर वो काफ़ी खुश होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और खुशी से कहते हैं कंग्रेचुलेशन आप वो इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही विंग उसे उठाकर ज़मीन पर पटक कर कहते हैं मेरा लांजान कहाँ है, क्या किया तुमने उसके साथ। जो सुनकर वो डॉक्टर सदमे में कहता है मैंने क्या किया, मैं तो आपको गुड न्यूज़ देने आया था। जिस पर विंग उस डॉक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे चंग से जल्दी से पकड़ कहते हैं विंग तुम पागल हो गए हो क्या। जिस पर विंग कहता है इससे पूछो मेरा लांसन कहाँ पर है। जिस पर डॉक्टर कहता है वो तो अंदर है, आप पेशेंट की बात करें ना, वो तो अंदर है ना। जिस पर विंग डॉक्टर को वहीं छोड़कर अंदर चला जाता है। वहीं एक और डॉक्टर जो कि दीवार से लगा हुआ था वो वहीं चिपका रहता है, क्योंकि उसे यांग यांग ने वहीं पर चिपका दिया था, मारा नहीं था बस। और डॉक्टर डर के मारे वहीं पर लगा हुआ था। यांग यांग का गुस्सा देखकर यांग यांग अंदर जाती है, जहाँ पर शांग शांग बेहोश थी। नर्स उसे क्लीन कर रही थी। शांग शांग नर्स को वहाँ से भगा देती है और खुद शांग शांग को क्लीन करने लगती है। वांगजी को क्लीन कर रहा था। वो वांगजी के हाथों को साफ करते कहता है मेरे लांसान ने इतनी मेहनत की, मेरा लांसान कितना थक गया है। वो वांगजी के सर पर, उसके फॉरहेड पर किस करता है, उसके चिक्स पर किस करता है। वांगजी की बहुत अच्छे से केयर करता है। वही नर्स के हाथ में 2 बेबीज़ थे, जिन्हें वो उनके फादर को देना चाहते थे, लेकिन उनके फादर तो बच्चों को देख ही नहीं रहे थे। उनका ध्यान तो सिर्फ अपने ओमेगा पर था। वहीं ये देखकर लीचांग से उन बच्चों को देखकर कहते हैं आप इन्हें हमें दीजिए। जिस पर नर्स हाँ करती है। लीचांग से बच्चों को गोद में लेते हैं। 2 बच्चों को लैन कुरैन गोद में लेते हैं। हाँ, इन्हें ट्विंस हुए थे। वो लोग अपने ओमेगास को क्लीन करते हैं, फिर उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। दोनों को एक ही रूम दिया गया था, क्योंकि ये फैमिली की ही रिक्वेस्ट थी कि दोनों को एक ही रूम में रखा जाए। दोनों ओमेगास अपने अपने बेड पर लेटे हुए थे। अभी वो अनकॉन्शियस थे। थोड़ी देर में वांगजी को होश आने लगता है। वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने विंग था, जो कि उसे देख रहा था। विंग को देखकर वांगजी स्माइल करता है। वांगजी के फॉरहेड पर किस करके पूछता है कैसे हो तुम लांजान। जिस पर वांगजी धीरे से कहता है मैं ठीक हूँ। जिस पर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आती है। उसकी आंखों में नमी भी थी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा डर गया था कहीं उसके लांसान को कुछ हो ना जाए। यांग यांग जो कि शांग शांग के पास बैठी हुई थी, धीरे धीरे शांग शांग को भी होश आता है। यांग यांग उसे देखकर कहते हैं क्या तुम ठीक हो। जिस पर शांग शांग बस में जवाब देती हैं, जो देखकर शांग शांग को यांग यांग उसके चिक्स पर और फिर फॉरहेड पर किस करती है और पूछती है अच्छा तुम ठीक हो। फिर वो लोग अपने ओमेगास को अच्छे से चेक करते हैं। तभी वांगजी कहता है विंग हमारे बेबी। जिस पर विंग कहता है रुको मैं लेकर आता हूँ। जो बोलकर वो अपने फादर के पास जाकर कहता है फादर बेबी कहाँ है। जिस पर
उसके फादर कहते हैं तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारे ओमेगा ने 2 बेबीज़ को भी बर्थ दिया है। जिस पर विंग चिढ़ते हुए कहता है फादर। जिस पर विचांग से उसके हाथ में 2 बेबीज़ को देते हुए कहते हैं ये लो। जिस पर विंग उन दोनों को देखता है जो कि एक गर्ल थी, एक बॉय था, जो देखकर विंग कहता है ये। जिस पर विचांग से कहते हैं हाँ ये तुम्हारे बेबी हैं। जिस पर विंग अपने बेबीज़ को देखता है, फिर उन्हें वो वांग जी के पास लेकर जाता है। वांग जी जैसे अपने बेबीज़ को देखता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वांग जी देखता है कि उसने 2 बेबीज़ को बर्थ दिया है। वहीं शांग शांग कहते हैं यांग यांग हमारे बेबी। जिस पर यांग यांग कहते हैं रुको मैं लेकर आती हूँ। जो बोलकर वो लैन कुरन के पास जाते हैं। लैन कुरन और कांग से लैन कुरन और लैनी दोनों उसे 2 बेबीज़ देते हैं। यांग यांग उन दोनों को शांग शांग को देते हुए कहते हैं ये लो। जिस पर शांग शांग अपने बेबीज़ को अपनी आर्म्स में कैरी करती है। वांग जी और शांग शांग अपने बेबीज़ को देख रहे थे जो कि काफ़ी क्यूट थे। उनके छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पैर थे, उनके चिक्स जो कि बहुत ज़्यादा फूले फूले थे, बिल्कुल गोल मटोल। वो लोग अपने चिक्स को फुलाकर बैठे हुए थे जिससे उनके लिप्स का पाउट बन रहा था। उनकी आंखें जो बंद थी, बाल बहुत घने थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा छोटे और क्यूट थे। विंग उन्हें देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसके बच्चे हैं। नहीं, यांग यांग भी बस शांति से अपने बच्चों को देख रही थी। या शांग शांग जो कि अपने बच्चों को देखती है उनके फॉरहेड पर किस करती है, कहती है सच में बहुत क्यूट है। जिस पर विचांग से उन दोनों के पास आते हैं, कहते हैं बहुत क्यूट है। फिर वो उन बच्चों के चिक्स को पॉक करके कहते हैं सच में मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं दादा बन गया हूँ। फिर वो विंग को देखकर कहते हैं और इस नालायक की वजह से मैं दादा बना हूँ। जिस पर विंग बस अपनी आंखें घुमाता है। नहीं, वांग जी हल्का से हंसता है। फिर उन दोनों को देखकर उनको स्मेल करता है और कहता है विंग। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है बोलो लांजान। जिस पर विंग कहता है विंग देखो ये वो अपने बेबी बॉय को दिखाते हुए कहते हैं विंग देखो ये एक अल्फ़ा है बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस पर विंग कहता है कि सच में ये एक अल्फ़ा है। जिस पर विंग कहता है जिस पर वांग जी कहता है हाँ ये एक अल्फ़ा है। जो बोलकर वो उसके गालों को पिंच करता है। नहीं, वो फिर अपनी बेबी गर्ल को दिखाकर कहता है विंग देखो ये एक ओमेगा है। जिस पर विंग कहता है क्या सच में ये एक ओमेगा है। जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। जिस पर विचांग से कहते हैं देखो एक अल्फ़ा एक ओमेगा। जो बोलकर वो स्माइल करते हैं। नहीं, वांग जी फिर शांग शांग की तरफ देखकर कहते हैं जैसे तुम्हारे बेबीज़। जिस पर शांग शांग कहते हैं देखिए भाई कितने क्यूट है बोलकर वो काफ़ी खुश थी। वहीं वांग जी कहते हैं हाँ सच में बहुत क्यूट है। फिर वांग जी पूछता है वैसे ये। जिस पर शांग शांग कहते गगत देखिए, वो अपने बेबी बॉय को दिखाते कहते गगत देखिए ये एक ओमेगा है, एक ओमेगा। जिस पर वांग जी खुश होकर कहता है क्या कहा ओमेगा। जिस पर शांग शांग कहती हाँ बिल्कुल आपकी तरह एक ओमेगा। फिर वो अपने बेबी जो गर्ल थी उसे दिखाते हुए कहते गगत देखिए ये एक अल्फ़ा है। जिस पर वांग जी कहते सच में ये एक अल्फ़ा है। जिस पर वो आ करती है जो देख कर चांग से कहते हैं सच में पैटर्न पूरा हो गया। जिस पर एलान कुरन कहते हैं सही कहा, पहले भी हमारे पास एक अल्फ़ा बॉय एक अल्फ़ा गर्ल थी, अब एक अल्फ़ा बॉय और एक अल्फ़ा गर्ल ओमेगा गर्ल। जो बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। वहीं वांग जी वहीं वो भी अपने बच्चों को देखकर हंस रहे थे। वहीं यांग यांग और शांग शांग भी काफ़ी खुश थे। फिर वो लोग अपने बेबीज़ को लेकर घर आ जाते हैं जहाँ उनका बहुत अच्छे से वेलकम होता है। धीरे धीरे समय अपनी ही गति से बीत रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे। अभी उनके बच्चे सिर्फ एक साल के थे। वो लोग 1 साल के थे पर बहुत शैतान थे। अभी शाम का समय था। विंग जो कि अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, वहीं यांग यांग जो कि विंग से थोड़ी दूर पर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वो विंग को बता भी रही थी कि वो क्या बात कर रही है। विंग बस इसके बाद हाँ सुन रहा था। तभी विंग को फील होता है कोई इसके पैरों पे बैठा हुआ है। जो फील कर विंग नीचे देखता है जहाँ उसके पैरों पर एक अल्फ़ा गर्ल बैठी हुई थी। जो देखकर विंग उस बेबी गर्ल को देखता है, स्माइल करता है, फिर उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाते हुए कहता है
क्या कर रही हो तुम यहाँ? जिस पर वो गर्ल विंग की तरफ देखती हूँ, विंग के फेस पर अपने हाथों को मारते हुए कहती है पापा पापा। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम्हारे पापा वो हैं, वो यांग की तरफ इशारा करता है, लेकिन वो तो विंग को देख कर कहती पापा। वही विंग उसे देखकर हंसते हुए कहता सीरियसली तुम इतनी क्यूट हो ना कि कभी कभी मुझे लगता है मैं यांग यांग से ना तुम्हें ले लूँ। जिस पर वो गर्ल हल्का सा हंसने लगती है। तभी विंग को फील होता है कोई इसके पैरों पर चढ़ रहा है, जो देखकर विंग देखता है जहाँ उसका अल्फा बेटा खड़ा था, जो देखकर विंग उससे भी अपनी गोद में बिठाकर कहता है तुम आ गए शैतान। जिस पर वो अपने बाबा को देखकर कहता है अंकल। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है सीरियसली तुम्हें मैं अंकल दिखता हूँ, इसको मैं बाबा दिखता हूँ। जो बोलकर विंग कहता है सीरियसली मुझे कभी कभी लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं और तुम यांग यांग के बच्चे हो। यांग यांग जो कि अपने फ़ोन पर बात कर रही थी, वो विंग की तरफ देखकर स्माइल करती है, क्योंकि विंग बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। यांग यांग ये देखकर बस विंग को एक नज़र देखती है, फिर से अपने फ़ोन पर बात करती है। तभी उसे फील होता है कोई इसके कपड़ों को खींच रहा है, जो देखकर यांग यांग नीचे देखते हैं जहाँ दोनों ओमेगास उसके ट्राउज़र को पकड़कर खड़े थे, जो देखकर यांग यांग फ़ोन पर कहते हैं आई कॉल यू लेटर। जो बोलकर वो फ़ोन रख देती है। फिर वो उन दोनों को अपनी गोद में उठाते हुए कहती हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो? जिस पर वो दोनों यांग यांग की हक करके कहते हैं मम्मा। जो सुनकर यांग यांग थोड़ा हंसती है, फिर उन दोनों की चिक्स को पिंच करके कहती हूँ बोलो क्या बात है। जिस पर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को थोड़ा दूर करते हैं, फिर यांग यांग की चिक्स पर किस करके कहते हैं मम्मा। जिस पर यांग यांग कहते हैं बोलो अब सिर्फ मम्मा ही बोलना है कुछ और भी बोलना है। जिस पर वो दोनों फिर से यांग यांग को देखकर कहते हैं मम्मा। जिस पर यांग यांग उन्हें उठाती है, विंग के पास सोफे पर बिठा कर कहते हैं भाई देखिए इन्हें। जिस पर विंग उन दोनों को देख कर कहते हैं हाँ। फिर तभी देखते हैं कि दरवाजे पर वांग जी और शांग शांग दोनों अंदर आ रहे थे। वांग जी ये देखकर कहता है क्या तुम दोनों फिर से हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हो? जिस पर यांग कहते हैं नहीं ये आप ही के बच्चे, पता नहीं अकेले कहाँ से ले आए। जो सुनकर वांग जी उसे घूर कर देखता है, जो देखकर यांग कहते अच्छा ठीक है। फिर शांग शांग पूछते वैसे तुम कर क्या रहे थे इनके साथ? जिस पर यांग कहते कुछ नहीं बस इन्हें टॉर्चर कर रहे थे। जिस पर विंग कहता है यांग कहती भाई ये बात ही ऐसी कर रहे हैं। जिस पर विंग कहता है कुछ नहीं बस ये दोनों खेल रहे थे। जिस पर विंग कहता है जिस पर वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो अपने बच्चों को गोद में लेकर कहता है बेबी को भूख लगी है। जिस पर वो दोनों वांग जी के चिपक जाते हैं। वहीं चारों बच्चे वांग जी को चिपक चुके थे, जो देखकर शांग शांग को हंसी आती है, वहीं बाकी सब भी हंस रहे थे। फिर वांग जी और शांग शांग मिलकर बच्चों को खाना खिलाते हैं और फिर उन्हें और भी खेलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक वहाँ पर लैन कुरन वे जंग से भी आ जाते हैं, वो भी बच्चों के साथ खूब मस्ती करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ प्लीज़ बच्चों के नाम कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या नाम रखूँ। अगर आपके पास कोई अच्छा सा क्यूट सा नेम हो तो। थैंक यू, बाय बाय।